हे मेंटीज, इस वीडियो के सहारे मैं आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके लिए मैं कोई लाइक टारगेट नहीं रख रहा हूँ और ना ही मैं आपको बोलूँगा कि सब्सक्राइब करने के लिए। बस कुछ बातचीत है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, कुछ थॉट्स हैं और कुछ आपको एडवाइस देना चाहता हूँ आपके नेक्स्ट सेमेस्टर 2 के लिए। तो अब आपका बीएससी सेमेस्टर 2 शुरू होने वाला है। आपने सेमेस्टर 1 में तो देख ही लिया होगा कि यूनिवर्सिटी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। खास करके अगर एग्जाम्स और फॉर्म फिलिंग के मामले हैं तो कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज देती रहती हैं। आपके सेमेस्टर 1 के सिलेबस को कंप्लीट होते कुछ 10 दिन ही हुए होंगे कि तभी एग्जाम्स की डेट शुरू हो गई थी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है। भले ही हमें नाम से कहा जाता है कि 6 महीने सेमेस्टर 1 का होता है, 6 महीने सेमेस्टर 2 का होता है, बट सही बात तो यह है कि 2 से 3 महीने में ही आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश की जाती है और तीसरे से चौथे महीने में आपकी एग्जाम्स होने वाली रहती है। इसलिए आपको 100% प्रिपेयर रहना काफ़ी ज़रूरी है। सेमेस्टर 1 में आपने टेक्स्ट बुक ली थी या नहीं ली थी ये किसी को नहीं पता, लेकिन अब आपको सेमेस्टर 2 में आपके पास में टेक्स्ट बुक की एक हार्ड कॉपी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार जो आपका इवेंट सेमेस्टर होने वाला है उसके तहत एग्जाम के पहले आपका क्लियरेंस होता है। यानी कि जब आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करने वाले होते हो तब एक क्लियरेंस होने वाला रहता है, जिसके तहत ये जांचा जाता है कि आपका जो फीस है, जितनी भी आपकी अकाउंट सेक्शन से क्लियरेंस है वो क्लियर है कि नहीं। लाइब्रेरी की जो भी बुक्स आपने बोरो की थी उन्हें वापस किया है कि नहीं किया है। अगर कोई प्ले किट है या फिर अगर आपने कुछ इक्विपमेंट कॉलेज से लिया है तो उन्हें वापस किया है कि नहीं किया है। आपके सारी की सारी जो फीस है वो पेड है या नहीं है, ये सारा क्लियरेंस में काउंट होता है। एक बार जब ये क्लियर अप होता है तब जाके आपको एग्जाम का एडमिट कार्ड मिलता है। ये क्लियरेंस लाइब्रेरी, अकाउंट्स काउंटर और साथ ही में साइंस काउंटर, ये 3 जगह से होता है। एक बार ये सबमिट होता है उसके बाद में आप एलिजिबल होते हो एग्जाम में बैठने के लिए। तो इससे आप समझ गए होंगे कि क्लियरेंस का मतलब क्या होता है। अब क्लियरेंस का मतलब समझाना ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं था। क्लियरेंस के 10 दिन पहले या फिर कुछ दिन पहले लाइब्रेरी सारी की सारी बुक्स को रिटर्न करने का प्रोसीजर चालू कर देती है। यानी कि उसके बाद में आपको कोई भी बुक्स इशू करवाने की इजाजत नहीं होगी। सीधा सीधा लाइब्रेरी के हेड से ये मैसेज आ जाता है कि अब कोई भी बुक्स इशू नहीं करवानी है। इसलिए अगर आप अब तक के लाइब्रेरी की बुक्स के भरोसे चलते आए हो बीएससी में, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। आपके पास में एक पहले से हार्ड कॉपी टेक्स्ट बुक की होनी ही चाहिए। भले ही वो आपने सीनियर से बोरो की हो, सेकेंड हैंड खरीदी हो, किसी दोस्त से ली हो या फिर पीडीएफ से प्रिंट आउट करवाई हो, चलेगा, लेकिन एक हार्ड कॉपी अपने पास में रखिए। भले ही आपके पास में पीडीएफ अवेलेबल हो, लेकिन आप दिन भर सीसीटीवी कैमरे की तरह पीडीएफ से नहीं पढ़ सकते। एग्जाम के एक दिन पहले आपको लगभग 120 पेज का सिलेबस कवर अप करना होता है। ये काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ सिलेबस है अगर आपको सिर्फ आंखों से मोबाइल को देख देख के पढ़ना हो तो। इसीलिए अपनी आंखों को बेकार करने से अच्छा है कि आप 200-250 जितने भी रुपए लग रहे हैं उन्हें आप इन्वेस्ट कीजिए और टेक्स्ट बुक खरीदिए या फिर टेक्स्ट बुक बोरो कीजिए, लेकिन टेक्स्ट बुक की हार्ड कॉपी अपने पास में रखिए। अब जैसा कि हमेशा से इंडिया में तो काफी लोगों के अंदर पे ये मिथ होता है कि हाँ, हम 12th के बाद में अपना फर्स्ट ईयर को एंजॉय करेंगे और सेकेंड और फाइनल ईयर में डट के पढ़ाई करेंगे, लेकिन ये महाबेवकूफी है, एकदम महाबेवकूफी है भाई। क्योंकि जिस भी स्टूडेंट का बेस ही नहीं होगा वो क्या आगे जाके खड़ा हो पाएगा। अगर आपका फर्स्ट ईयर ही मजबूत नहीं होगा तो आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में क्या परफॉर्म करोगे? आप तो किसी लायक ही नहीं रह जाओगे। इसीलिए फर्स्ट ईयर में बेस बनना बहुत जरूरी है। अगर आपके 12th के कॉन्सेप्ट्स वीक हैं तो उन्हें क्लियर अप करो, भले ही टाइम लगे लेकिन करो। दिन का आधा घंटा एक्स्ट्रा निकालो, 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालो, लेकिन उन्हें क्लियर अप करो। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। अगर आपने अभी से मेहनत चालू कर दी तो फाइनल ईयर तक आते आते आपका काफी अच्छा परसेंटाइल और सीजीपीए स्कोर हो सकता है। साथ ही में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आगे एमएससी परस्यू करने वाले हो तो आपका 12th का बेस और बीएससी का बेस तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर अप करना ही चाहिए। तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और तभी सेम 2 का रिजल्ट अच्छा आएगा। ये रोना छोड़ दो अब से कि हम कोविड बैच से हैं, टीचर ने अच्छा पढ़ाया नहीं, हमको अच्छे टीचर्स नहीं मिले, मोबाइल का नेटवर्क कनेक्शन अच्छा नहीं था हमारे टाइम में, ठीक है, हमारे टाइम में कोर्स चेंज हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, फलाना ढिमका वगैरह वगैरह। यूनिवर्सिटी और टीचर्स को ब्लेम करना बंद करो। जिंदगी आपकी है, डिग्री आपकी होने वाली है, डिग्री पे आपका नाम होने वाला है, तो परसेंटेज भी आप ही के होने वाले हैं ना।
तो आपको उसके लिए मेहनत भी खुद ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर किसी ने आपका ठेका नहीं लिया है और ना ही कोई जिम्मेदार है आपके रिजल्ट्स के लिए। अब आपको अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेनी है और अपने रिजल्ट्स को बेटर से बेटर बनाते जाना है। और आप लोगों की सबसे बुरी आदत, वैसे आप लोगों की नहीं, शायद हर एक यंगस्टर की सबसे बुरी आदत है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है काम टालने की आदत। यानी कि जब आप काम को कल पे टाल देते हैं कि हाँ मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कल से पक्का पढ़ूंगा, आज ये काम नहीं हो पाएगा, कल मैं पक्का कर लूंगा, इसे ही कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। ये आपकी ही नहीं बहुतों की प्रॉब्लम है, लेकिन इससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस पर अभी कंट्रोल नहीं पाया तो आप फिर बर्बाद हो जाओगे। आप लाइफ में कुछ और फिर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप जितनी भी अच्छी चीजें आज हो सकती है उन सबको तो आप कल पर टाल रहे हो। ऐसे ही जब आप पढ़ाई को टालते रहते हो तो फिर एक लिमिट के बाद में प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फिर आपको गिव अप करने की इच्छा होती है। अगर आपने अभी से इस पर कंट्रोल नहीं पाया तो आपके साथ में क्या होगा, जनवरी का सिलेबस आप फिर फरवरी में कवर अप करोगे, जनवरी फरवरी का फिर मिला के मार्च में कवर अप करोगे, और फिर अगर मार्च में कवर अप नहीं हो पाया तो फिर आप बोलोगे अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता या फिर कुछ कर ही नहीं सकती, अब तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा, ये सेमेस्टर तो गया हाथ से, अगले सेमेस्टर में परफॉर्म करूंगा, ऐसा सोचोगे। मेरा तो बैक लगने वाला है, अब तो कोई और रास्ता ही नहीं बचा, ऐसा होगा फिर आपके साथ में। इसीलिए इस काम को कल पर टालने की जगह आज के आज खत्म करो। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा ज्यादा लगता है तो लगने दो, लेकिन आज के आज खत्म करो। इससे कम से कम कल के दिन कुछ नया तो आएगा, आज का बवाल तो कल पर नहीं जाएगा ना। इससे तो आप छुटकारा पा सकते हो, और साथ ही में इसी के कारण तो आपका रिजल्ट बनेगा। अगर आप आज के आज किसी चीज को खत्म करते हो तो आप कल के दिन एक नई चीज को ग्रैब करने के लिए, एक नई अपॉर्चुनिटी को टेक ओवर करने के लिए तैयार रहते हो। इसीलिए आप टॉपर या फिर हाई परफॉर्मर बनते हो। अगर आप हर चीज को कल पर ही टालते रहोगे तो फिर आपके आने वाले कल में और आज के कल में डिफरेंस ही क्या रहेगा। टास्क तो आपके वही हैं और साथ में वो तो और बढ़ते ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं होंगे कभी। अंत में आप डीमोटिवेट, डीमोरलाइज और गिव अप कर दोगे और कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए इससे छुटकारा पाओ, आज के आज ही आदत को खत्म करो। अगर एकदम से खत्म नहीं कर सकते तो एक काम करो, इसको काफी हद तक के रिड्यूस कर सको। ठीक है, कोशिश करो, पहले आधा घंटा पढ़ते थे, अब 45 मिनट्स पढ़ो। हर दिन 15-15 मिनट्स का इंटरवल और बढ़ाते जाओ। जो टीचर ने आज के दिन पढ़ाया है क्लास में उससे रिलेटेड सॉल्व एग्जांपल्स देखो, उन्हें बिना देखे सॉल्व आउट करो। उसके बाद में एक्सरसाइज पर जाओ और फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर पे ऐसी टॉपिक वाइज आप अपने चैप्टर्स को खत्म करते अब चलो, ताकि आपके ऊपर कल के करने के लिए कुछ भी बर्डन बाकी ना रहे। अगले दिन नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए उठेंगे। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि आपने जो कुछ भी गलतियां की है लाइफ में, कभी भी की है, वो भले ही बीएससी में नहीं की होगी, कुछ ना कुछ पहले की होगी, 12th में, 11th में, हो सकता है वो टाइम वेस्टिंग हो सकता है वो कोई फालतू की गेमिंग हो सकता है कुछ गंदी या फिर बेकार की वीडियोस को देखना हो, तो उन्हें छोड़ के न्यू ईयर रेजोल्यूशन लो कि उन गलतियों को आप सुधारोगे, ठीक करोगे। वो गलतियां हो गई, हम उससे सिर्फ सीख लेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे उन गलतियों को कभी रिपीट नहीं करेंगे। आप लोग दिन के काफी सारे घंटे ऐसे ही बर्बाद कर देते होंगे, हो सकता है वो सोशल मीडिया पे हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हो, और वो भी उन चीजों को लेकर जिनका आपकी असल जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। ओटीटी पर कोई भी वेब सीरीज देख रहे हो और अपने दोस्त को बोलते हो भाई तूने ये देखा क्या, भाई उससे क्या होने वाला है, ना तो आपके खर्चे कोई और देखने वाला है, ना आपके खर्चे कम हो रहे हैं, ना आपकी पढ़ाई पे कुछ हो रहा है, ना आप अपडेट कर रहे हो। जब उससे आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो ऐसी चीज में टाइम वेस्ट क्यों करना। इससे अच्छा है कुछ ना कुछ करके जो हमें आने वाले 5 सालों में कुछ इन्वेस्टमेंट के तौर पे मिले। भले ही आज की पढ़ाई बोझ लग रही हो, लेकिन 4 से 5 साल बाद में जब आप खुद को देखोगे तो उन लोगों से तो बेहतर जगह पर ही पाओगे जो आज अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो बस यही सब बातचीत करनी थी आप लोगों के साथ में इस वीडियो के जरिए। और कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आने वाले नए सेमेस्टर में एक नई सोच और बेहतर कल के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।